आई स्टिल रिमेंबर लास्ट ईयर मैंने म्यूइंग पर गाइड डाली थी कि कैसे करें, एंड उस पर इतना फिनोमिनल रिस्पॉन्स आया था। उसके बाद मोर देन 1000 ऑफ वीडियोस बनी हिंदी में कि म्यूइंग कैसे करते हैं, एंड बेसिकली एक अवेयरनेस फैली कि माउथ का ओरल पोस्चर, मुंह से ब्रीदिंग ना करना, नाक से ब्रीदिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह पर म्यूइंग एक मजाक भी बन गया है, म्यूइंग एक मीम भी बन चुकी है। कई लोग म्यूइंग को म्यूइंग फ्यूइंग बोलते हैं ट्रोल करने के लिए, बट यू कांट डिसएग्री विद द फैक्ट कि म्यूइंग एक हेल्दी हैबिट है, एक हेल्दी पोस्चर है जो कि सबको इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में करना ही चाहिए, चाहे लुक्स मैक्सिंग करनी हो ना करनी हो। स्टिल म्यूइंग मस्ट बी डन बाय एवरीवन। जिस तरह पीठ सबको सीधी रखनी चाहिए, उसी तरह म्यूइंग भी सबको करनी चाहिए। बट आज मैं बताने वाला हूँ कि इतनी पावरफुल हैबिट जो कि पूरा फेस स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने से बचा सकती है, जो कि हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, वो आपको एकदम से हर जगह देखने को क्यों मिल रही है? क्योंकि इसके ऊपर काम अराउंड 40-50 साल से चल रहा है। तो देखो भाई, एक जॉन म्यू नाम के आदमी थे, ब्रिटिश आदमी, जो कि ऑर्थोडेंटिस्ट थे। उन्होंने ना एक चीज नोटिस की अपने करियर में कि जितने भी सुंदर बच्चे हैं, जिनके दांतों में कोई दिक्कत नहीं है, माउथ में कोई दिक्कत नहीं है, उन सब की जीभ ना ऊपर रहती है, उन सब की जीभ का ना पोस्चर सही होता है। वह जो दूसरा ग्रुप है, जिनके दांत क्रुकड हैं, एक के ऊपर एक जड़े हैं, जिनकी फेशियल एस्थेटिक अच्छे नहीं है, उनकी जीभ ना नीचे को रहती है, ढीली रहती है। वो लोग ना मुंह से सांस लेते हैं। फिर जॉन म्यू ने ये भी नोटिस किया कि जैसे ये दोनों ग्रुप के बच्चे बड़े हुए, तो जिनकी जीभ ऊपर रहती थी, उनका फेस और सुंदर होता गया, उनके फेशियल फीचर्स और स्ट्रॉन्ग होते गए, उनके मुंह में और कम प्रॉब्लम्स आने लगी, उनके दांत एक के ऊपर एक और कम चढ़ने लगे। वह जो दूसरा ग्रुप था, जिनका मुंह का पोस्चर अच्छा नहीं था, वो जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, उनका मुंह और खराब होता जा रहा था, उनको और ब्रेसेस लगवाने पड़ रहे थे, उनको गंज तक ज्यादा पड़ रहा था, उनका पूरा स्कल शेप चेंज होती जा रही थी। एट द एंड जॉन म्यू इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि जो बंदा मुंह से सांस लेता है, जिसकी टंग का पोस्चर सही नहीं होता है, उसकी जॉ जो है वो नैरो हो जाती है, उसकी मैक्सिला जो है वो पीछे को रह जाती है, उसकी मैंडिबल रिसेस रह जाती है, उसका स्कल जो है वो ऊपर को हो जाता है, उसको जो हेयर लाइन है वो पीछे को चली जाती है, और उसका पूरा का पूरा मुंह ही खराब हो जाता है, ऑल द वे फ्रॉम हेयर टू हेयर। मैं सिर्फ इस एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन पीछे का स्कल भी खराब हो जाता है, उनकी नेक का पोस्चर भी खराब हो जाता है। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सकते? देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर दो प्लेन उड़ रहे हैं ना, और दोनों सेम पॉइंट से शुरुआत करते हैं, बट एक जो है वो हल्का सा 1 डिग्री में परली तरफ जाता है, तो ओवर टाइम क्या होगा, एक प्लेन बहुत ही अलग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगा और एक प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट डेस्टिनेशन पे रहेगा। ये इम्पैक्ट होता है सिर्फ 1 डिग्री का, क्योंकि वो कंपाउंड हो जाती है बाद में जाकर। सेम वे किसी का अगर पोस्चर आज ऐसे करके है ना, तो जब वो ऐसे करके वाला पोस्चर अगले 40 साल तक मेंटेन करेगा, अगले 20 साल तक करेगा, सोच के देखो उसका मुंह कितना खराब हो जाएगा। वेरएज़ अगर तुम ये वीडियो देखने के बाद या ये जो म्यूइंग की अवेयरनेस फैली है, इसको अप्लाई करने के बाद बस अपना पोस्चर ऐसे की जगह ऐसे कर लेते हो, जस्ट थिंक कि अगले 20 सालों में तुम्हारा मुंह कितना इंप्रूव हो जाएगा। ये सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद जॉन म्यू ने अपने मुंह को जबरदस्ती बंद करना शुरू किया, क्योंकि ना वो उनको भी माउथ ब्रीदिंग की दिक्कत थी। तो उन्होंने अपने मुंह को जबरदस्ती पकड़कर रात को सोने से पहले टेप लगाकर अपनी सांस के पैटर्न को फिक्स करना शुरू किया। उन्होंने जबरदस्ती नाक से सांस ली, उनके नाक से सांस नहीं जाती थी, बार बार उनका मुंह खुलने की कोशिश करता था, बार बार वो हाफने की कोशिश करते थे, बट स्टिल वो लगे रहे एंड एटलीस्ट 2-3 साल के बाद उनको ये हैबिट डेवलप हुई कि वो नाक से सांस ले और मुंह से ना ले। जैसे ही ये हैबिट डेवलप हुई, उसके 2-3 साल बाद उन्होंने नोटिस किया कि उनका फेस काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। अगर आप ये पिक्चर्स देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि जितना उनका फेस पहले खराब हुआ था, वो तो वो फिक्स नहीं कर पाए, पर अपने फेस को और ज्यादा खराब होने से बचा लिया। एंड एक और बहुत फिनोमिनल चीज नोटिस करो, उनकी हेयर लाइन तक पीछे नहीं गई। आप लोगों को लगता होगा हेयर लाइन मतलब सिर्फ बाल झड़ना है। हेयर लाइन रिसीड होने का एक सेकंड केस भी होता है, जिसमें आपके स्कल की डिफॉर्मिटी हो जाए, बाल यहीं रहें पर आपका स्कल की शेप इतनी चेंज हो जाए कि ये पीछे की जो क्रैनियम है ये बड़ी हो जाए एंड बाल पीछे को एक्सटेंड होने लग पड़े, विच मीन्स हेयर लाइन रिसीड होने लग पड़े। जॉन म्यू ने इस चेंज को वुल्फ्स के लॉ के साथ भी एसोसिएट किया, एंड वुल्फ्स लॉ का बेसिकली ये मतलब है कि अगर बोन्स को लोड दिया जाए, कोई रीजन दी जाए चेंज होने की, तो वो चेंज होती हैं। अब इस वुल्फ लॉ को ना काफ़ी लोग गलत वे में इस्तेमाल करते हैं, मुंह पे हथौड़ा मारते हैं। इसका नाम बोन स्मैशिंग है। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है और आप अपना दिमाग भी डैमेज कर लोगे। बट अगर इसी वुल्फ लॉ को ढंग से इस्तेमाल किया जाए एंड इंस्टेड ऑफ हथौड़ा मारने के तुम लोग अपने पोस्चर को बेटर करो, वही प्लेन वाला 1% जो मैंने बताया था, तो वो ओवर टाइम आपकी बोन में चेंज लेकर आएगा। अगर आप मेरी ये पिक्चर देखो और ये देखो, यू विल नोटिस कि मेरी लोअर जो है एटलीस्ट 10% इंप्रूव हुई है, क्योंकि पहले वो बहुत ही ज़्यादा रिसेस्ड थी। नॉट ओनली दैट, जब मैंने गलत म्यूइंग की तो मेरे दांत भी आगे को चले गए थे। दिस अगेन प्रूव्स कि अगर आप हल्की सी प्रेशर को अप्लाई करके रखोगे अपने फेस में, अपर रूफ में, तो वो आपके फेस को इम्प्रूव कर सकता है। बट अगर गलत करोगे
तो वो और भी खराब कर सकता है। जॉन म्यू ने ये नोटिस किया कि जब हम अपनी जीभ को ऊपर रखते हैं, परफेक्ट स्वैलो पैटर्न को अप्लाई करते हैं लाइफ में और माउथ ब्रीदिंग को बंद करते हैं, तो होता क्या है कि ऐसे माइक्रो छोटे छोटे से मसल यूज होना शुरू हो जाते हैं फेस में, जो कि आपने कभी बचपन से यूज ही नहीं किए हैं, क्योंकि आपको बचपन से सॉफ्ट खाना खिलाया गया है। आप में से कितने बच्चे हैं जिनको बचपन में हड्डी चूसने को दी गई? मोस्ट ऑफली आपको प्लास्टिक की कीज चूसने को दी गई थी और दूध में वो जो सीरियल्स आते हैं वो पिलाए गए थे। हमने अपने बचपन में कभी भी हार्ड फूड को च्यू नहीं किया, इसलिए हमारे ऐसे छोटे छोटे मसल हैं जो कि कभी यूज ही नहीं हुए। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। कल मैंने बहुत टाइम बाद वेटेड पुशअप्स किए। अभी भी मुझे दर्द हो रही है एक ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर मेरे को दर्द अराउंड 4 साल पहले हुई थी, जबकि पुशअप मैं रेगुलरली करता हूँ, बेंच प्रेस भी रेगुलरली करता हूँ। और वो जगह है ये, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है सेरेटस मसल, जो कि बहुत ही मुश्किल है टारगेट करना, एंड वो नॉर्मल बेंच प्रेस डंबल प्रेस से टारगेट भी नहीं होता है। पर जब मैंने किए पुशअप एंड मेरी स्कैपुला मेंटेन करने के लिए जब सेरेटस मसल एक्टिवेट हुआ, तो आज भी मेरे को सेरेटस मसल में सोरनेस हो चुकी है। यही सेम कंसेप्ट अगर आप फेस में अप्लाई करोगे और अपने माउथ के पोस्चर को अच्छा करोगे, च्यूइंग के पोस्चर को अच्छा करोगे और म्यूइंग करोगे, माउथ ब्रीदिंग बंद करोगे, तो आपके फेस में ऐसे छोटे छोटे मसल्स जस्ट लाइक दिस सेरेटस मसल एक्टिवेट होंगे, जो कि कभी हुए ही नहीं थे। और जब ये सब एक्टिवेट होंगे तो ये डालते हैं बोन पर हल्का हल्का लाइट प्रेशर, एंड जब यही लाइट प्रेशर ओवर टाइम पड़ता रहता है तो बोन पूरी की पूरी डिफरेंट नजर आने लग पड़ती है। एंड इसीलिए मैं ये जरूर कहूँगा कि वुल्फ लो वर्क करता है, पर वुल्फ स्लो को आप फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। आप अभी हथौड़ा मार के जोर जोर से 2 दिन में प्रोग्रेशन नहीं कर सकते हो। आपको ओवर टाइम कॉन्स्टेंटली अपनी बोन पर लाइट प्रेशर मारते रहना पड़ेगा, जिससे आपको साल दर साल इंप्रूवमेंट नजर आएगी। आप खुद सोच के देखो, आप सबको पता है कि अगर हम जोर लगाते हैं तो मसल बढ़ता है, बट डज दैट मीन कि आज मैं इस पेड़ पर जोर लगाऊंगा या पीछे वाले पेड़ पर बहुत जोर लगाऊंगा तो कल ही मेरी छाती आर्नोल्ड जैसी बन जाएगी? इट डज नॉट मेक सेंस, राइट? क्योंकि जोर कॉन्स्टेंटली लगता रहना चाहिए। और जब 10 साल के लिए जोर लगता रहेगा रेगुलरली, हफ्ते में 2-3 बार इस चेस्ट पर, तो ये चेस्ट की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई जेनेटिकली ब्लेस्ड है उसकी साल में हो जाएगी, किसी के 10 साल में होगी, पर होगी। पर ऐसा कोई भी आदमी नहीं है भाई कि एक ही दिन यहाँ पर जोर मारेगा, इतना जोर मारेगा कि छाती फाड़ देगा और अगले दिन मसल बन जाएंगी। सेम वे बोन है, बोन में एक दिन में थोड़ा मारकर ग्रोथ नहीं होगी, उस पर लाइट प्रेशर जब पड़ता रहेगा तो ही बोन अडेप्ट करेगी। अब आप पूछोगे कि ये जो जोर पड़ता है बोन पर, हमारे स्कल पर, इससे स्कल ही कैसे चेंज हो जाता है? वेल, इसके पीछे जो आंसर है वो है पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। जब प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है ना आपके स्कल में, वो बहुत बड़ा क्रूशियल रोल निभाती है आपकी बोन की डेवलपमेंट में। आपको पता है क्वाड्स नाम की चीज होती है, अपनी स्क्रीन पर देखो, इसमें अगर प्रेशर लगता है ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सेम ही चीज हमारी बोन्स के साथ होती है, अगर उन पर प्रेशर लगता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करती है, और जब इलेक्ट्रिक चार्जेस जनरेट होते हैं तो वो एक्टिवेट करता है ऑस्टियोसाइटिस को, और फिर शुरू होती है बोन रिमॉडलिंग या फिर बोन्स का चेंज होना। बट मैं फिर याद दिला रहा हूँ, ये 1 हफ्ते 1 मंथ का प्रोसीजर नहीं है, कम से कम 3 साल मिनिमम लेकर चलो। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि बहुत प्रेशर डालकर बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे अपने मुंह में और आपका मुंह बदल जाएगा, जिसको मैं फिर याद दिला रहा हूँ, लोग करने की कोशिश करते हैं थोड़े मार के। एंड डू यू नो वन फन फैक्ट, हर साल हम कम से कम 10% बोन मास को रिप्लेस करते हैं अपने शरीर में। सो मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि म्यूइंग ओनली वर्क्स, क्योंकि वो साइंटिफिक चीज है। अगर आप मेरे कजिन अक्की की पिक्चर देखोगे, यू विल नोटिस कितना ज्यादा टाइम लगा है। ही स्टार्टेड इन 2019, आज 2024 आधा हो गया, तब जाकर उसके फेस में चेंजेस आए हैं। बट जब लोगों ने म्यूइंग को एक क्विक हैक समझना शुरू कर दिया कि अगले दिन ही चेंज आएगा, तभी सारा गड़बड़ हुआ और म्यूइंग मजाक बन गई। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, म्यूइंग वर्क्स बिकॉज बोन रिमॉडलिंग और पीजियो इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 चीजें एक साथ काम करती हैं, और ओवर टाइम आपके फेस की बोन्स चेंज होना शुरू हो जाती हैं, फॉर बेटर और फॉर वर्स। अगर गलत म्यूइंग करोगे तो वर्स हो जाएंगी, अच्छी म्यूइंग करोगे तो बेटर हो जाएंगी। और अगर आप चाहते हो कि अच्छी म्यूइंग सीखूं परफेक्टली, तो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय चैडमैक्स कोर्स। उसमें मैंने बिल्कुल पागलों की तरह ड्राइंग बना के आपको समझाया कि कैसे परफेक्ट म्यूइंग करते हैं। एंड वहाँ पर वीकली कोचिंग कॉल्स भी होती हैं, जिसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी देयर। अपनी फोटो भेजकर आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं आपको वहीं पर बता दूंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो या क्या अच्छा कर रहे हो और क्या अच्छा कर और सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो के चैडमैक्स कोर्स में, चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। बहुत लोगों को जब मैं कहूँगा ब्यूटी बोन, उनके दिमाग में ये कॉलर बोन आएगी। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ब्यूटी बोन पता है क्या है? ये मैक्सिला ही इकलौती ऐसी बोन है जो कि आपके फेस को मेक या ब्रेक कर सकती है। डू यू नो, अगर आपके फेस की ना ये लोअर जो अच्छी ना भी हो, बट अगर अपर अच्छी हो, स्टिल यू विल लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बट ये अगर बुरी हुई और ये दुनिया की सबसे अच्छी भी हुई ना, यू विल स्टिल लुक लो IQ। लाइक लिटरली कह रहा हूँ, जिनका ऐसा मुंह होता है ना, उनको देख कर ही कुछ फील आती है कि ये बंदे के दिमाग में कुछ दिक्कत है। आई नो आप लोग कह सकते हो कि मैं जज कर रहा हूँ, बट खाली जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। उनकी लोअर जो बहुत ही अच्छी डेवलप्ड है, अपर नहीं है, एंड उनको देखते ही पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है कि कुछ तो गलत है।
या तो ये बोल नहीं ढंग से पाते होंगे या सोच ढंग से नहीं पाते होंगे। अब मेरे ऊपर मत चढ़ना, इवन यू नो कि जिनका ऐसा मुंह होता है हम उनको कहीं ना कहीं जज करते हैं कि इसको दिमाग कम है। एंड मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अगर आप म्यूइंग करोगे आप इस ब्यूटी बोन को इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी का एक ही रूल है, यूज इट या लूज इट। अगर आप अपने माउथ की जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो म्यूइंग है, जो ओरल पोस्चर है वो सही नहीं रखोगे तो ओवर टाइम आपकी मैक्सिलर रिसेस होना शुरू हो जाएगी, डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगी और आपका फेस खराब हो जाएगा। बट अगर आप अच्छा ओरल पोस्चर अपनाओगे तो आपका फेस बेटर होगा। क्या बेटर नहीं होगा तो जितना था उतने पे रुक जाएगा। अभी आप ये सारी की सारी चीज़ समझने के बाद, जानने के बाद क्या कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप है स्टॉप माउथ ब्रीदिंग। प्लीज़ आपको अगर कहीं भी बच्चा दिखता है उसको कहो माउथ ब्रीदिंग मत कर, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे माउथ ब्रीदिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुंह तबाह कर लेना है। और खुद करते हो तब भी बंद करो। और अगर आपसे माउथ ब्रीदिंग के बिना सांस नहीं ली जाती, क्योंकि बहुत लोग हैं और अगर उनका मुंह बंद कर दें तो वो नाक से सांस ही नहीं ले पाते। प्रैक्टिस करो। मैं भी सांस नहीं ले पाता था नाक से, मैं सिर्फ मुंह से सांस लेता था। प्रैक्टिस करो, 5 मिनट प्रैक्टिस करो, फिर 10 करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें आदत लगेगी। अपने मुंह को ट्रेन करो। रात को हल्की सी टेप लगा कर सो। ओवर टाइम प्रैक्टिस करो। वो मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, मुश्किल होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ ईजी है, बट प्रैक्टिस करो। मुंह से सांस लेना बंद करो, वरना तुम अपना फेस परमानेंट खराब करने वाले हो। याद रखना, अगर तुम्हें स्लीप एपनिया है, मतलब जब तुम रात को सोते हो तो खराटे मारते हो, तो प्लीज फिक्स दैट। डू यू नो स्लीप एपनिया जो है ना, जो रात को खराटे मारने या सांस नहीं आती, वो बदसूरत होने के रीजन से है। जो भी लोग बदसूरत हैं, जिनकी मैक्सिलर वेल डेवलप्ड नहीं है, वो रात को सांस ही नहीं ले पाते। तो गुड लुक सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है, कोई ये मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं है, इवन जीवन सुधारने के लिए। भाई रात को तुम सो नहीं पाते हो ढंग से, अगर तुम्हें स्लीप एपनिया हो गया, अगर तुम्हारी ये चीज रिसर्च रह गई तो रात को तुम्हें सांस तक नहीं आती है। तो मायोफंक्शनल थेरेपी को अपनाओ लाइफ में। मायोफंक्शनल थेरेपी क्या होती है? ये एक ऐसी एक्सरसाइज की कलेक्शन होती है जिसमें हम अपने माउथ के ये वाले जो मसल्स हैं ना, जो स्वेलो के काम आते हैं, निगलने के, इनको ट्रेन करते हैं दोबारा से। तो अगर आप लोग इन एक्सरसाइजेस में इंटरेस्टेड हो, अभी जाओ गूगल पर और सर्च कर लो मायो फंक्शनल थेरेपी, एंड जितनी एक्सरसाइज आती है उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। अगर आप लोगों को वो समझ नहीं आती है तो डोंट वरी, इस मंथ के चैडमैक्स अपडेट में मैं ये एक्सरसाइजेस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो गए तो मैं फिर याद दिला रहा हूँ, यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम। लिंक जो है पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और आपकी स्क्रीन में मैं आपको एक रिजल्ट भी दिखा देता हूँ कि माउथ ब्रीदिंग अगर आप करना बंद करोगे तो क्या होता है। बस नाक से सांस लेने से ही कितना डिफरेंस आ जाता है, ये देखो अपनी स्क्रीन पर। सेकंड चेंज जो कि आप अभी ही इंप्लीमेंट कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, वो है अपने पोस्चर को सुधारो। आप लोगों को जब मैं पोस्चर सुधारने को कह रहा हूँ, आप अपनी पीठ सीधी करोगे, वो तो ठीक है, वो तो लोअर बैक और अपर बैक के लिए हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट योर नेक। अगर आप बहुत बड़े पबजी गेमर हो ना, ऐसे करके रहने वाले आदमी, या कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, यू नीड टू वर्क ऑन योर नेक। इसीलिए मैंने अपने स्टैंडिंग डेस्क में भी इन्वेस्ट किया। आपको मेरे चैनल पर वो वीडियो मिल जाएगी, उससे आपका पोस्चर सही रहता है। अगर लॉन्गर टाइम आप बैठते हो तो खड़े हो जाया करो, या अगर बैठते बूठते नहीं हो फिर भी नेक में पोस्चर की दिक्कत है, ऐसे करके नेक रहती है, तो प्लीज वर्क ऑन इट। सिंपली यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो नेक पोस्चर एक्सरसाइजेस, ताकि आपकी नेक जो है वो कम से कम सीधी रहे। क्योंकि अगर ये सीधी नहीं रहे तो ये भी आपके फेस को डिफॉर्म करेगी, अगली बनाई। क्योंकि अगर आपका हेड जो है ना ऐसे करके रहने लग पड़ेगा ना, तो जो आपकी जो है ना वो अपनी पोजीशन चेंज करके पीछे को आ जाती है, ताकि वो ढंग से सांस ले पाए। और होगा क्या, कभी भी कोई बोन पीछे को गई, अगली बन जाओगे। एंड जो लास्ट चीज आप कर सकते हो ना, वो करो अपनी नोज की एलर्जीज का चेकअप। अगर आपको नाक से सांस नहीं आ रही है और नाक बंद रहता है बार बार, तो प्लीज किसी डॉक्टर के पास जाकर चेक करवाओ कि आपके यहाँ पैसेजेस में क्या दिक्कत है। अब अगर आप मेरा एग्जांपल लोगे ना, मुझे एक तरह से सांस नहीं आती है, तो मैंने ड्रॉपर्स रखे हैं जिनको मैं अपने नाक में डालता हूँ, जिससे रात को मेरे को दोनों नाक से सांस साफ आने लग पड़ती है। परफेक्ट नहीं आती पर साफ आने लग पड़ती है। तो आपको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है उसको फिक्स करो, वरना होगा क्या, रात को आपको एक नाक से सांस आएगी या दोनों से नहीं आएगी। इसलिए नहीं क्योंकि फेस रिसेस है, इसलिए क्योंकि नाक ही बंद रहता है अंदर से। फिर क्या होगा, मुंह खुल जाएगा, मुंह से सांस लोगे और बदसूरत हो जाओगे। सो आई थिंक ये इनफ प्रूफ होगा आप लोगों के लिए कि म्यूइंग इज नॉट अ मीम। हम सबकी डाइट्स गंदी हैं, हार्ड फूड च्यू नहीं करते, इसीलिए हमने म्यूइंग नहीं की है। वरना जिस तरह हर बच्चा पैदा होते ही तैर सकता है, बट हम तैरे नहीं तो तैरना भूल गए, सेम वे हर बच्चा म्यूइंग करता बचपन से, अगर अच्छा खाना दिया होता। बट अगर आज तुम नहीं करते हो म्यूइंग, तो प्लीज़ करो, मुंह से सांस लेना बंद करो, वरना फेस खराब हो जाएगा और फिर जितना लेट करोगे उतना ही मुश्किल होगा उसको सुधारना। मैं फिर याद दिला रहा हूँ, अगर आप परफेक्ट म्यूइंग करने का तरीका जानना चाहते हो, मेरे से पर्सनली पूछना चाहते हो, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।